हेलो फ्रेंड्स, जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और जब अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं तो दोनों की इंग्लिश अलग अलग सुनाई पड़ती है। अंग्रेज़ों की इंग्लिश बिल्कुल अलग सुनाई पड़ती है और हमारी इंग्लिश बिल्कुल अलग सुनाई पड़ती है। इसका रीज़न यही है कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक, जो 26 लेटर्स हैं, उनको कैसे आर्टिकुलेट करना चाहिए, यानी उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये हमको ज़्यादातर पता नहीं होता। और हम लोग तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं या भारत की जो दूसरी भाषा है वो बोलते हैं, तो हमारी भाषा में कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो अंग्रेज़ों के यहाँ भी हैं, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है और हमको मालूम नहीं होता कि इंग्लिश वाला जो साउंड उसको कैसे बोलना है। इसीलिए हमारी इंग्लिश वैसे उतनी अच्छी सुनाई नहीं पड़ती जितनी अंग्रेज़ों की सुनाई पड़ती है। तो देखिए, ए से लेकर के जेड तक तो 26 लेटर्स हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक लेटर का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेटर है दोस्तों, ये है डी। अब देखिए, डी यानी ड का साउंड हिंदी में भी है। हिंदी में है ट ठ ड, ऐसे साउंड है। अब देखिए, हिंदी वाले को कैसे बोलते हैं पहले ये सीख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश वाले को कैसे बोलना चाहिए। हिंदी वाले ड को हम लोग बोलते हैं, जो ट ठ ड वाला पूरा जो सेट है, तो उसमें हमारी जो जीभ है वो हमारा जो तालू है, जो हमारा पैलेट है यहाँ, उसके लगभग बीच में जाके, बीच से थोड़ा सा नीचे जाके जीभ लगती है और जीभ लगभग मुड़ी जैसी होती है, जैसे टंकार की आवाज़ निकल रही हो, टंग टंग, वैसे हम बोलते हैं ट ठ ड। अगर आप बोल के देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हिंदी वाला तो ऐसे बोलते हैं ड, लेकिन इंग्लिश वाला जो बोलते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट साउंड है और उसको बोलने का तरीका अलग है। तो देखिए, इंग्लिश वाला जब डी बोलेंगे तो आपको क्या करना है, आपका जो टिप ऑफ द टंग है, जीभ का जो आखिरी छोर है, ये इसको आप ऊपर के जो दांत है वो जहाँ ख़त्म होते हैं यहाँ अंदर, उससे जहाँ ख़त्म होते दांत उससे थोड़ा ही सा ऊपर एक उठा हुआ सा हिस्सा है, उसको कहते हैं एल्वियोलर रिज। तो आपको जीभ के आखिरी छोर को वहाँ पर टच करना है, एल्वियोलर रिज पर, जो उठा हुआ हिस्सा है, और बोलना है डी डी। अच्छा, जीभ टच होगी और जब डी बोलेंगे उसके बाद जीभ हट जाएगी वहाँ से। इसको पढ़ना चाहिए डी डी। अब इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें डी है, उनको, उन सारे वर्ड्स को आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अंग्रेज़ों का नाम होता है डेविड, तो आपको पढ़ना चाहिए डेविड। हम लोग पढ़ते हैं डेविड, बोलते हैं ना। जैसे दिन को हम लोग बोलते हैं डे, लेकिन असल में होता है डे। तारीख को हम लोग बोलते हैं डेट, लेकिन असल में अंग्रेज़ जो बोलेगा वो बोलेगा डेट। तो दोस्तों, जब हमको आर्टिकुलेशन पता होगा कि कौन सा साउंड कहाँ से निकलता है, तभी तो हम सही उच्चारण में बोल पाएंगे। अगर आपको ये सारे जितने भी लेटर्स हैं इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन सीखना हो, तो मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे लेटर्स का आर्टिकुलेशन बताया है कि कौन सा लेटर कहाँ से हमको मुंह के अंदर से निकालना चाहिए। आप उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देखिए, कमाल का उच्चारण सीखिए और अच्छी इंग्लिश बोलिए। थैंक यू वेरी मच।